हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे हो आप सब। तो आज का जो बेटा हमारा लेक्चर है वही सेम कैश बुक के क्वेश्चंस ही हमें करने हैं। 2 कॉलम कैश बुक हमने स्टार्ट की थी। अब मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन के अंदर ही हम थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो है उसके सीखते रहेंगे। तो वही चीज़ है। तो अपना क्या स्टार्ट करेंगे आज, कैश बुक के क्वेश्चंस। चलिए, तो बच्चों देखो क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। 2020 अप्रैल का मंथ है, सारी डेट्स दे रखी हैं अप्रैल की, यानी कि सारी ट्रांजेक्शन्स अप्रैल की हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था 2 कॉलम कैश बुक का, उसमें था कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बैंक। तो उसमें कमेंस का मतलब तभी स्टार्ट किया है, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का मतलब ये होता है कि बिजनेस पहले से ही ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, हर बार आपको मैंने पहले भी बताया था सिंगल कॉलम कैश बुक में कि हर बार आपको बिजनेस नया नहीं मिलेगा, आपको पुराना बिजनेस भी मिल सकता है। जो पिछले महीने का क्लोजिंग होगा या पिछले ईयर का क्लोजिंग होगा तो इस साल वो आपको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको कैश का पहले से ही बैलेंस कह रहा है कि हमारे पास फर्म मतलब बिजनेस के पास ऑलरेडी 2 लाख का कैश है और बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये कैश रखा हुआ है। तो ये जो होता है ये हमारे लिए क्या होता है, ये होता है कैश और बैंक का बैलेंस BD। तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे 2020। मैंने क्या कहा था कि कैश एट बैंक और कैश इन हैंड जो बैलेंस BDs होते हैं उनकी कोई जर्नल एंट्रीज़ नहीं होती हैं, वो ओपनिंग एंट्री होती है। मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। बस हम यहाँ पे डेट के साथ अप्रैल 1 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस BD। और बैलेंस BD कितना है, कैश का हमें दे रखा है ₹2 लाख और बैंक का हमें दे रखा है ₹1 लाख। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है डिपॉजिटेड ₹10,000 इनटू बैंक। अब बैंक में आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए। अगर हम उसकी नॉर्मल जर्नल सीखें तो बैंक में डिपॉजिट करवाने की जर्नल क्या होगी, बैंक टू कैश। यानी कि बैंक आपने डेबिट किया 10,000 से और कैश अकाउंट जो है वो कम हो गया 10,000 से। कॉन्ट्रा एंट्री बन गई ना बच्चों, क्योंकि एक ही एंट्री में कैश और बैंक आ गए, वो भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है 10,000 से, रीज़न क्या है, कैश। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो टू कैश में कितने रुपए आप टू कैश लिख के बैंक में कितने रुपए जाएंगे, बैंक में जाएंगे हमारे 10,000। यहाँ पे डेट आ जाएगी अप्रैल 2। और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम LF में क्या लिखते हैं, C। अब यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट का तो कर दिया, बचा किसका, कैश। कैश अकाउंट भी हम मेंटेन कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट जो है वो हो रहा है क्रेडिट 10,000 रुपये से, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2020 पहले तो ईयर, फिर डेट अप्रैल 2 की एंट्री है। तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक, अपोजिट रीज़न लिखना है हमेशा। बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है उसके आगे C लिख देंगे। और अमाउंट कहाँ से निकलेगा, कैश में से, क्योंकि कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री के बाद आता है परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। आपने बिल्डिंग परचेज की है चेक के अगेंस्ट, तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी कि बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ 50,000 से, किसकी वजह से, बिल्डिंग की वजह से। तो क्रेडिट यानी कि अप्रैल 3। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। और बैंक से कितने रुपए निकले आपके, 50,000 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है परचेज गुड्स 10,000 बाय कैश एंड 5,000 बाय चेक। आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होगी, परचेजेस, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। दोनों में खरीद रहा है, कह रहे कैश में मैं 10,000 के गुड्स खरीदूंगा और बैंक से मैं 5,000 के गुड्स खरीदूंगा, यानी कि टोटल जो परचेजेस है वो 15,000 की है। तो कैश और बैंक दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, सिर्फ परचेजेस। तो यहाँ पे आप अप्रैल 4 की एंट्री में यहाँ पे आप लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट आप लगा लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है स्पेस का। तो बाय परचेजेस अकाउंट, कैश में वो 10,000 के खरीद रहा है, तो कैश गया 10,000 का और 5,000 का गया बैंक यानी कि चेक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 15 अप्रैल में कह रहा है सोल्ड गुड्स बेच रहा है 20,000 थ्रू चेक बैंक्ड ऑन सेम डे। कह रहा है कि हमने गुड्स बेचे और हमें 20,000 का चेक मिला, जो कि हमने सेम डे बैंक्ड में, यानी बैंक में डिपॉजिट हमने सेम डे करवा दिया।
सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा तो चेक इन हैंड की एंट्री नहीं बनती। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर आप एंट्री करोगे तो जर्नल एंट्री होगी उसकी क्या, बैंक, क्योंकि सेम डे बैंक में हमने चेक डिपॉजिट करवाया तो हमारी एसेट बढ़ जाएगी। बैंक टू सेल्स अकाउंट, रिवेन्यू बढ़ा दो, गुड्स जब हम बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होता है। तो बैंक टू सेल्स, अब बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, टू सेल्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, और बैंक जो है वो हुआ है डेबिट, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20,000 रुपीज़, और ये है अप्रैल 15 की एंट्री। क्लियर है। अब उसका नेक्स्ट एंट्री देखो, कह रहे रिसीव्ड फ्रॉम अवनी रुपीज़ 5500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6000। हमें अवनी से 5500 रुपीज़ मिले हैं, कितने की सेटलमेंट में, 6,000 रुपये लेने थे, लेकिन हमने 5500 लिए, यानी कि 500 का हमने क्या दे दिया बच्चों, डिस्काउंट। अगर अब आप इसकी जर्नल एंट्री करो, रफ में अगर मैं इसकी जर्नल समझाऊं तो इसकी जर्नल क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, अवनी से हमें 5500 रुपीज़ मिलते हैं, जिसमें से जिसके ऊपर हम उसको क्या दे चुके हैं, डिस्काउंट दे चुके हैं, डेट इज़ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 6,000 लेने थे, 5500 लिए हैं, 500 का डिस्काउंट दिया है। और अवनी जो हमारी डेटर हुआ करती थी, अब वो डेटर नहीं है पैसे देने के बाद, तो अवनी को हमने ख़त्म, डेटर को कैंसिल कर दिया, क्रेडिट कर दिया 6,000 से, कैश हमने 5500 और डिस्काउंट हमने कितना उसको दे दिया 500। अगर अब आप ध्यान दो, 3 अकाउंट यहाँ ओपन किए हैं, 3 में से आप कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, सिर्फ कैश। तो कैश अकाउंट जो है वो हो रहा है डेबिट 5500 से, अपोजिट रीज़न कौन है, टू अवनी। तो यहाँ पे आप डेट डालोगे, डेट इज़ अप्रैल 17, और यहाँ पे आप लिखोगे टू अवनी, और अवनी के बाद उसने हमें कितना कैश दिया है, 5500 से कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। अब बात करते हैं ज़रा एंट्री की दूसरी, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक ऐसी एंट्री है जो उन 5 बुक्स में नहीं जाती, ना तो ये कैश बुक में, सेल्स बुक में, परचेज बुक में, किसी में नहीं आती। तो बच्चों ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर के लिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू अवनी। तो आप पीछे क्वेश्चन के एंड में आप बना सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर डेट डालेंगे 2020 अप्रैल 17। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अवनी। तो यहाँ पे 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट में। तो ये प्रॉपर आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट एंट्री की बारी। कह रहे रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्रुति रुपीज़ 50,000। हमें श्रुति से 50,000 का चेक रिसीव हुआ है। अब देखना ये है कि ये सेम डे डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उसके अगले कुछ दिनों बाद डिपॉजिट हुआ है। तो 18 तारीख को तो चेक हमें रिसीव हुआ, हम नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेड नहीं, ये देखो 22 ऑफ अप्रैल को, 18 तारीख को तो चेक मिला था श्रुति से, नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि 22 अप्रैल को श्रुतिज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि जिस दिन मिला उस दिन हमने बैंक में इस चेक को डिपॉजिट नहीं करवाया। और ये एंट्री मैं आपको बहुत अच्छे से पहले भी समझा चुका हूँ कि जब हमें सेम डे चेक मिलता है और हम उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते तो उसको हम चेक इन हैंड मानते हैं। क्लियर है। तो श्रुति का चेक हमें जिस दिन मिला हमने उस दिन डिपॉजिट नहीं करवाया, हमने उसके बाद 22 ऑफ अप्रैल को जाके डिपॉजिट करवाया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दो तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ये रिसीव चेक फ्रॉम श्रुति, अगर आपने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी, ठीक है, कुछ बच्चे ये क्या करते हैं, इतनी लाइन पढ़ते हैं और वो सीधा एंट्री कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैश बुक के अंदर जब भी किसी भी आपको डेटर से आपको चेक रिसीव होता है किसी भी कंपनी या डेटर से, तो आपको उस क्वेश्चन को नीचे पढ़ना पड़ेगा। अगर चेक 18 तारीख को रिसीव हुआ है तो उसके नीचे की एंट्रीज आपको पढ़ने पड़ेंगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 18 तारीख का चेक रिसीव हुआ है कहीं वो नीचे डिपॉजिट तो नहीं करवा रहा किसी और डेट पे। तो ये आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और ये कंपलसरी होता है क्योंकि कैश बुक का रूल होता है। हर बार वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, इतनी सी एंट्री लिखते हैं, बच्चे इसी एंट्री को कर देते हैं पास, और नीचे फिर बाद में पता पड़ता है कि यार वो डिपॉजिट तो उन्होंने बाद में करवाया था, तो गलती हो जाती है। तो आपको हमेशा जब भी कैश बुक के आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी चेक आपको रिसीव हो रहा है उसके नीचे आप उसको एक बार रीड करेंगे पूरे क्वेश्चन को कि कहीं और डिपॉजिट तो नहीं हुआ। प्लस
आपने मान लो आपको इतना ही दे रखा है, रिसीव चेक फ्रॉम श्रुति ₹50,000, ठीक है, एंट्री यहाँ पे कर दी क्लोज। उसके बाद आपने नीचे पढ़ा, कहीं नहीं लिखा था कि श्रुति का चेक डिपॉजिट कब हुआ, मतलब नीचे किसी और डेट पे डिपॉजिट की एंट्री नहीं आई, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि 18 तारीख को जो चेक मिला है वो 18 तारीख वाले दिन ही डिपॉजिट बैंक में हो चुका है, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा तो। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए। अब लेकिन इसकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो समझेंगे, क्योंकि ये आप यही है, कैश बुक के अंदर दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कॉन्ट्रा एंट्री और एक ये चेक इन हैंड वाली एंट्री। तो ये चेक इन हैंड वाली एंट्री अगर हम देखें तो 18 को है, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 18 अप्रैल 18 को चेक इन हैंड की एंट्री आप क्या करते हो? चेक इन हैंड, चेक आपके लिए क्या है? एक करंट एसेट है, तो चेक इन हैंड अकाउंट को आप करते हो डेबिट, क्योंकि आपकी एसेट इंक्रीज होती है, टू श्रुति को आप करते हो क्रेडिट, क्योंकि आपका जो डेटर है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो चेक इन हैंड कितने का है क्वेश्चन में? 50,000 का, तो 50,000 रुपये। अगर आप ध्यान दो इस जर्नल में, ये जो मैंने रफ में की है अभी, इस जर्नल के अंदर आप मुझे बताओ क्या कहीं पर भी कैश या बैंक का नाम है? नहीं। अगर कैश और बैंक का नाम नहीं है तो ये एंट्री 2 कॉलम कैश बुक के अंदर नहीं जा सकती। तो जो एंट्री 2 कॉलम कैश बुक में नहीं जाएगी तो वो एंट्री कहाँ जाएगी? पीछे जर्नल प्रॉपर में। तो ये एंट्री जो है 18 तारीख की, ये हमें जर्नल प्रॉपर के अंदर करनी होगी। तो हम अब पीछे जो जर्नल हमने मेंटेन कर रहे हैं, जर्नल प्रॉपर, वहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री लिख देते हैं अप्रैल 18। तो एंट्री हमने क्या की थी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्रुति, टू श्रुतिज अकाउंट, या फिर खाली श्रुति लिख के भी छोड़ सकते हो आप। 50,000। क्लियर है? ये मैंने आपको समझा दिया कि चेक इन हैंड की एंट्री 2 कॉलम कैश बुक में नहीं आ सकती, क्योंकि ना तो उसमें कैश है ना ही बैंक। तो ये हमने जर्नल में एंट्री कर दी। अब अगर ज़रा नेक्स्ट पढ़े हम, कह रहा है पेड ₹1000 फॉर पोस्टेज। पोस्टेज के लिए आपने 1000 रुपये पे किए, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? पोस्टेज की वजह से। तो यहाँ पे आप लिखोगे अप्रैल कौन से उसकी एंट्री है? ये 21 की, तो यहाँ पे आएगा बाय पोस्टेज। तो बाय पोस्टेज अकाउंट, वर्ड लगाना ना भूलें। तो बाय पोस्टेज अकाउंट, और कैश कितने रुपए से कम हो रहा है हमारा? 1000 रुपीज़ से। अब ज़रा देखो 22 की एंट्री में कह रहा है कि श्रुतिज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि जो 18 तारीख को चेक मिला था वो आप 22 तारीख को आप डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में। तो यहाँ पे एंट्रीज मैंने ऊपर लिखी हुई है। तो हमारे पास अब वो क्या डिपॉजिट करवा रहे हैं? हम चेक इन हैंड डिपॉजिट करवा रहे हैं। अब हमें श्रुति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम डेटर को कैंसिल कर चुके हैं। तो अब 22 को अगर आप एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक को आपको इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि आप बैंक वालों को क्या दे रहे हो? अपना चेक। तो आपका बैंक अकाउंट यानी कि आपकी एसेट इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपके पास से आपकी एक और एसेट ले ली जाएगी, डेट इज़ चेक इन हैंड। तो एक एसेट आपकी कम हो गई, चेक आपसे ले लिया और आपके बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया गया। अब आप कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो? बैंक अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, यानी कि बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से? चेक इन हैंड की वजह से। तो यहाँ पे आप डेट डालोगे अप्रैल 22, और यहाँ पे क्या लिखोगे? टू चेक इन हैंड, पूरा लिखना है, चेक इन हैंड अकाउंट। और बैंक में कितने रुपए का चेक गया? ₹50,000 का। क्लियर है? तो ये थी हमारी चेक इन हैंड की एंट्री, जो मैंने आपको समझा दी। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल एंट्री है। ये हम पहले भी सीखते हुए आए हैं, और लेजर भी हम पहले भी सीखते हुए आए हैं। तो बस इस बार हमने एंट्री को पुट कैसे करना है 2 कॉलम में, बस यही सीखा है। कह रहे पेड बैंक चार्जेस 500। बैंक चार्जेस आपने पे किए हैं, एंट्री क्या होगी? कोई भी चार्जेस अगर आप पे करते हो तो वो आपके लिए नुकसान है। तो बैंक चार्जेस, नुकसान यानी कि डेबिट। तो बैंक चार्जेस टू बैंक। बैंक वाले आपके घर फ़ोन नहीं करते कि भैया हम आपके लिए आपसे चार्जेस ले रहे हैं, वो आपके अकाउंट से सीधा पैसा काट लेते हैं। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? बैंक चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, और डेट कौन सी है? अप्रैल 27, और अमाउंट कितने चार्जेस ले रहे हैं वो? 500 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट
ड्यू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए 1000 रुपये निकाल रहा है ऑनर। तो पर्सनल यूज़ के लिए जर्नल क्या होगी बच्चों, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज़ को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जो है वो क्रेडिट हो गया किसकी वजह से, ड्राइंग्स की वजह से। तो यहाँ पे आएगा अप्रैल 28 बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। और कितने रुपए का कैश निकाला गया है, 1000 रुपये का कैश निकाला गया है। बस यही है, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है। तो हमारा जो कैश बुक का जो था क्वेश्चन वो ख़त्म हुआ। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा नया, बैलेंस बीडी, जब हमें ज़रूरी नहीं कि हर बार बिज़नेस स्टार्ट हो वही देगा। हमने इस बार बैलेंस बीडी सीखा कि ऑलरेडी बिज़नेस स्टार्टेड है। इस बार हमने कॉन्ट्रा एंट्री को पढ़ा, ठीक है। ये हमने दो चीज़ें नहीं, सॉरी, कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ी हमने, और साथ ही साथ क्या पढ़ा, चेक इन हैंड, जो नई एंट्री हमने इस बार सीखी है। तो ऑलमोस्ट आप इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी सीख चुके हो। अब ये जो मैंने आपको आज चेक इन हैंड की एंट्री बताई है, ठीक है, ऐसे ही पास होगी। बट इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि आपने जो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया है, अगर वो डिसऑनर हो गया तो, ठीक है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये आती ही आती है, काफ़ी केसेस में आती है। और साथ ही साथ उसके अंदर एक डिस्काउंट का केस और डाल देते हैं कि हमने डिस्काउंट भी दिया था, तो फिर डिस्काउंट भी कैंसिल करता है, उसे बोलते हैं डिस्काउंट कैंसिलेशन एंट्री। ये मैंने जर्नल में आपको सिखाया था। अब कुछ बच्चों के दिमाग से उड़ गया होगा और कुछ बच्चों को तो चेहरे से रंग भी उड़ गया होगा, ये कौन सी एंट्री है, पेपर आने वाले, हमने तो पढ़ी नहीं। तो बेवकूफ़ो, लेक्चर सुन लो जाके फिर, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन एंड करते हैं, अब इसके बाद करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसका बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, चलिए। तो बच्चों ये हमने इसका बैलेंस सीडी निकाल लिया है। 1,83,500 आ रहा है कैश का, और 1,24,500 आ रहा है किसका, बैंक का। अब बैलेंस सीडी तो सबको निकालने आता ही है, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देते हैं बस। कैश का कैश के साथ मैच करेंगे, बैंक का बैंक के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जो बैलेंस सीडी था वो नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट को क्या करेंगे, बैलेंस बीडी करके उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बस। ये था हमारा क्वेश्चन कैश बुक का। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज होमवर्क में दूंगा, वो प्रैक्टिस करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास हम और थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास हम कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं करवा दूंगा। प्रैक्टिस आपके ऊपर है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, क्योंकि कैश बुक प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये चीज़ें बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट होती रहती हैं। जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आप 5, 7, 10 क्वेश्चन करोगे, सब कुछ रिपीट है, तो आपको आदत हो जाएगी। तो आपको वो आदत डालनी है, अकाउंट्स की आदत डालनी है आपको। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन आदत भी डालनी है, ताकि आपका हाथ जो है वो जल्दी जल्दी चले, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।